तसिल प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। तसिल प्रत्यय क्या है और वो कहाँ प्रयुक्त होता है। तसिल तसिल प्रत्यय प्रयाग धन तसिल प्रयागतः, पंचमी विभक्ति के अर्थ में तसल प्रत्यय का प्रयोग होता है। जहाँ पंचमी विभक्ति होगी वहाँ पर तसिल प्रत्यय लगेगा। शब्द रूप जो अब हम चलाते नहीं, राम रामो रामाः, तो वो शब्द रूप में जो पंचमी विभक्ति आएगी वहाँ पर तसिल प्रयोग तसिल जो है प्रत्यय का प्रयोग होगा। पंचमी विभक्ति के अर्थ में तसिल प्रत्यय का प्रयोग होता है। तसिल का केवल तस भाग बचता है। तसिल का क्या बचेगा, केवल तस बचेगा और बाकी जो है वो विलुप्त हो जाएगा। तस इसका जो है वो क्या रहेगा, तस, बस त स, इसमें से इल हट जाएगा। ठीक, तो देखिए तसिल प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बनते हैं वे अव्यय होते हैं। अव्यय क्या है ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। यो न व्ययेति स अव्यय, अर्थात तीनों पुरुष, तीनों वचन, तीनों लिंग, सभी कालों में जो शब्द एक समान रूप से प्रयुक्त होते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो वे अव्यय होते हैं। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से अलग होते हैं तो उस स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अलग कैसे होता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, वृक्षात् पत्रम पतति। ठीक है, वृक्ष से दो पत्ते गिरते हैं, पत्रम पत्रो पत्राणि, पत्रो पततः, और ऐसे ही बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। तो वहाँ पर ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी का अर्थ है वो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। टेबल से पुस्तक गिरती है, राम अपने घर को छोड़ के जाता है। ठीक है, अलग होने के उसमें जहाँ अलग होने का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कोई व्यक्ति कहीं से अलग होता है, अर्थात निमच से घनश्याम मंदसौर जा रहा है तो वो निमच से अलग हो रहा है, इसलिए वहां पर पंचमी विभक्ति होगी। देवदत्त प्रयागात काशीम गच्छति, देवदत्त प्रयाग से काशी जा रहे हैं। वाक्य में देवदत्त प्रयाग से अलग हो रहा है, अतः प्रयाग में पंचमी हुई है। प्रयागतः के स्थान पर प्रयागतः, प्रयागात के स्थान पर प्रयागतः तसिल प्रत्ययांत का भी प्रयोग हो सकता है। प्रयागात की जगह प्रयागतः भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत और समस्या नहीं है। तो इस प्रकार देखते हैं हम। ग्रामात तो उसको ग्रामतः भी लिख सकते हैं, वृक्षात तो वृक्षतः भी लिख सकते हैं, वाराणस्याः तो वाराणसीतः भी लिख सकते हैं, नवदिल्ल्याः तो नवदिल्लीतः भी लिख सकते हैं, तस्मात् तो ततः भी लिख सकते हैं, एतस्मात् तो इतः भी लिख सकते हैं। इस प्रकार ये तसिल प्रत्यय जो है वो यहीं पर हमारा समाप्त हो जाता है और ये तद्धित प्रत्यय जो है वो भी हमारा यहाँ पर ही समाप्त हो जाता है। अब हम इसके बाद अगला जो प्रकरण लेंगे वह प्रकरण हमारा होगा स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय जो है स्त्री शब्द बनाने के प्रयोग में काम में आता है।